हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 इंग्लिश कोर में एग्जाम के लिए देखिए पैसेज जो आपके एग्जाम में आने वाला है, चाहे वो सब्जेक्टिव का हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो, वो मैं आपको 4 मिनट में पैसेज देखिए सॉल्व करने का ट्रिक बताऊंगा कि कैसे करके आप अपने पैसेज को बस 4 मिनट में सब्जेक्टिव वाला और 4 मिनट में देखिए ऑब्जेक्टिव वाला दोनों पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं आप सभी बच्चे जो भी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे पास पहला पैसेज, ये मैं आपको देखिए जो पहला पैसेज है जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव पार्ट को कैसे करके आपको कंप्लीट करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट को देखिए जल्द से जल्द कैसे करके सॉल्व करना है कि कम से कम देखिए 5 मिनट में आपका जो पेपर है पैसेज का, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको 10 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है। देखिए हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है, एक पैसेज है, पढ़िएगा तो समय देखिए कम से कम पैसे समझिए। यहाँ पर छोटा पैसेज लिखा हो सकता है एग्जाम में कम से कम आपका 300 वर्ड का पैसेज, इतना बड़ा पैसेज पढ़ने का समय ना आपके पास रहेगा क्योंकि 1.5 घंटे के एग्जाम में आपको क्वेश्चन आंसर भी लिखना है, लेटर भी बनाना, बहुत सारा काम रहेगा। तो आप लोग सबसे पहले जाइए क्वेश्चन पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हाउ डू वी नो दैट द ग्रैंडफादर वाज ओल्ड एंड वीक। देखिए यहाँ पर पूछा गया, जिन भी बच्चों को देखिए इंग्लिश आता है थोड़ा मोड़ा भी तो हम समझ सकते हैं। यहाँ पर बोला गया कि ग्रैंडफादर जो दादा थे वो, ठीक है, वो बूढ़े और कमजोर क्यों थे। देखिए यहाँ पर 2 वर्ड आपको लास्ट के पास देखने, ओल्ड और वीक। या तो पहला वर्ड में देखिए सबसे ज्यादा जोर दिया हुआ रहेगा या तो लास्ट वाले वर्ड में सबसे ज्यादा जोर दिया हुआ रहेगा। तो ओल्ड और वीक देखिए क्यों होगा, जब सीधा बात है आदमी, जब सीधा बात है बूढ़ा आदमी है तो आप खुद समझ सकते हैं जब उसकी आंखें या फिर बॉडी पार्ट बेसिकली जब एज होने लगते हैं तो कमजोर होने लगता है। और ये बात कहां दी हुई तो आप लोग पहला लाइन में देख सकते हैं, हिज आईज वेयर, ठीक है, यहां पर 2 बार आईज लिखा गया, ठीक है, हिज आईज एंड हिज ईयर वेयर यूजलेस फॉर हियरिंग एंड नीज, ठीक है, आईज देखिए सीधा बात है यहां पर ब्लाइंड होगा बेसिकली, फॉर नीज ट्रेम्बल, देखिए सीधा बात है। तो आप लोग यहां से लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा कि वी नो दैट, देखिए आंसर भी मैंने लिख दिया है कि ग्रैंडफादर ओल्ड और वीक क्यों थे, क्योंकि उनकी जो आंखें थी, ठीक है, वो डिम थी। यहां पर डिम देखिए पैटर्न छूट चुका है गलती से, तो यहां पर मैंने लिख दिया है। तो यहां से भी आप लोग लिख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक उनकी आंखें क्या थी, देखिए कम देख पाती थी, कान से वो कम सुन पाते थे और उनके जो पैर यानी जो घुटने थे वो घबराने का कांपते रहते थे बेसिकली, ठीक है। तो ये पहले नंबर का आंसर। तो यहां पर से आपको देखिए क्या करना है, ये जो लास्ट वाला वर्ड या फिर फर्स्ट वाले वर्ड जिसमें सबसे ज्यादा देखिए सीधा बात है इंपॉर्टेंस रहेगा, जोर दिया हुआ है, उसी वर्ड को आपको समझना है। अगला सवाल देखिए लो, पढ़िएगा कि व्हाई डिड हिज सन एंड डॉटर इन लॉ, ठीक है, उनके जो पुत्र थे और पुत्र वधू थे बेसिकली, गिव हिम फूड इन एन अर्थन डिश। देखिए उनके जो सीधा बात है उनके जो बेटा था और जिनकी बहू थी उनको एक अर्थन मतलब मट्टी का सीधा बात है डिश में खाना क्यों देता था। और आपने ये कहानी पक्का बचपन में पढ़ा होगा कि एक सीधा बात है, एक आपके पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है, पेरेंट्स के एक पिताजी रहते हैं और उनका एक बेटा रहता है, ठीक है। तो उसमें सीधा बात है पेरेंट्स को क्या दिया रहता है, जो उसका दादा पेरेंट्स के जो पिताजी रहते हैं उनको खाना मिट्टी किसमें दिया जाता है ताकि वो, क्योंकि वो जब भी खाना खाते हैं तो घबराने से उनका प्लेट टूट जाता है जिससे उनको नुकसान होता है और वो इरिटेट भी होता है, तो इसीलिए उनको दिया जाता था। अब ये कहानी आपने बचपन में पढ़ी लेकिन इसका आंसर अभी आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ बोला गया है कि हमें अर्थन डिश में क्यों दिया जाता था, तो ये अर्थन डिश, देखिए यहाँ पर ये वर्ड दिया अर्थन डिश, ठीक है, यानी मिट्टी का, ठीक है, जो डिश रहता है। और ये वर्ड आपको क्या करना है, बस खोज के निकालना है कहां पर दिया हुआ है। आप लोग खुद ब खुद इस सवाल को बना लीजिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, आप लोग खुद देखिए यहां पर है, दे गिव हिम अर्थ मिस्टर, दे दिस मेड हिम वेरी सैड, हिज आईज वर मॉइस्चर, उनकी आंखें बहुत ज्यादा नम रहती थी। लेकिन क्यों रहता था, क्योंकि द डिश फेल ऑन द ग्राउंड एंड ब्रोक इनटू पीसेस, इसलिए उन्हें क्या दिया जाता था, सीधा बात है खाना प्लेट टूट जाता था, तो इसलिए एक कारण हो गया। दूसरा कारण देखिए यहां पर दिया हुआ हमारे पास कि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हमने लिख दिया है कि व्हाई डिड हिज सन, ठीक है, तो हिज सन एंड डॉटर ही गिव हिम फूड इन अर्थन बिकॉज़ ही ऑब्टेन स्प्लिट हिज फूड ओवर द, देखिए सीधा बात खाना बात है, खाना जो रहता था वो टेबल क्लॉथ में गिरा भी जाता और कभी कभी देखिए सीधा बात उनके कपड़ों में गिर जाता था और यहाँ पर सीधा बात मिसबिहेव भी उनके साथ किया जाता था, ये बात यहाँ पे बोला गया है। तो आप देखिए यहाँ पर जो जो बातें मैंने आपको बताई आप लोग यहाँ से चाहें तो देख के लिख सकते हैं, यहाँ से देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी दिया हुआ है तो अर्थ एंड डिश के हिसाब से लिख सकते हैं कि ब्रोकन बारह टूट जाता था, ये कारण भी लिख सकते हैं, और दूसरा कपड़ों पे गिर जाता है, आप जैसा लिखना चाहे लिख सकते हैं। फिर देखिए जो ओल्ड मैन थे वो क्यों सैड रहते थे, हम बेसिकली ये बताना है, क्योंकि देखिए मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया अर्थन वाला पॉइंट कि दिस मेड हिम वेरी सैड, ये उनको दुख दिया जाता था कि सभी लोग क्या करते थे बेसिकली खाते थे, ठीक है, मिल्स खाते थे, लेकिन उनको एक अर्थन डिश में दिया जाता था, ये उनको खराब लगता था और यही कारण देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना भी है। तो आप लोग यहाँ से देखिए इसको लिखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने आपसे बच्चों को लिख दिया कि हिज सन एंड डॉटर गिव हिज मिल्क इन एन अर्थन डिश, दिस मेड हिम वेरी सैड, ठीक है। फिर अगला है व्हाई डिड द डॉटर इन लॉ उनको क्यों डांटती थी, हमें ये बताना, उनकी जो पुत्र वधू थी क्यों डांटती थी, क्योंकि आपको मालूम हो गया होगा, पूरा पैसा समझ में आ गया होगा, क्योंकि उनके द्वारा देखिए जो सीधा बात है डिश जो दिया था वो टूट गया था, इसीलिए उनको डांटती रहती थी। और ये बात स्कॉल्ड मतलब होता है देखिए बेसिकली डांटना। तो आप लोग ये वर्ड क्या करिए, देखिए खोज लीजिए, देखिए कहां पर लिखा हुआ आप लोग पढ़िएगा, पढ़ना मतलब क्या देखिए नजर आना, SCHOULD देखिए कहां पर
पर है, आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। देखिए ये है, और इसका जो लेसन यहां से मिला आपको। तो इस तरह देखिए आप कोई भी पैसेज हो, ठीक है, चाहे आप ऑब्जेक्टिव खोजे चाहे सब्जेक्टिव हो, आप आराम से बना सकते हैं। तो ये था देखिए हमारे पास सब्जेक्टिव वाला पेपर का, कि सब्जेक्टिव वाला पेपर देखिए आप बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आता है, देखिए आप सभी छात्रों के साथ मैं बता रहा हूं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव वाले सवाल में देखिए गलती करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाला सवाल देखिए बहुत लेंदी होता है। उसमें एक क्वेश्चन जिसमें बेसिकली जो मीनिंग होता है, नेम अ वर्ड दैट इज गिवन इन द पैसेज, ये वाला क्वेश्चन जो रहता है वो हमेशा गलती करवाता है। और वो गलती देखिए आपको एग्जाम में क्यों कैसे नहीं करनी है ये भी बताता हूं। पहले देखिए दिया हुआ कार्डेमम का दिया हुआ है कि ये सीधा बात मसालों की रानी है वाला बताया गया इलायची को, और इसके बारे में बहुत बड़ा जानकारी दिया हुआ है। अब इस जानकारी को देखिए आप पढ़ते जाइएगा, तो खुद बताइए पैसेज कितना लंबा है। क्या आपके पास एग्जाम में इतना समय है, 1.5 घंटे का एग्जाम, 1.5 घंटे के एग्जाम में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दो पैसेज को पढ़ के सॉल्व करने जाइएगा, तो कम से कम 10-20 मिनट मान के चलते पैसेज में बर्बाद हो जाएगा। मानता हूं आपको 20 नंबर जरूर मिलेगा, लेकिन समय तो आपका बर्बाद हो रहा है। बाकी क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो सोचने में तो आपको समय सोचना है। तो इस हिसाब से सोचिए जिस तरह की बात सोचते हैं। सीधा बात है कि आपके पास देखिए जो भी ज्ञान है उस ज्ञान का उपयोग करिए। मसूर जो है, मैसूर बेसिकली हिंदी में मैसूर कहा जाता है, ये क्यों फेमस है, किस, तो आप बताइए। ये जो हमारे पास कहानी बताया गया, ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं, कार्डेमम के बारे में दिया हुआ, ठीक है, एक नाम दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास देखिए केरला का जो जगह का नाम दिया हुआ, देखिए वैसे केरल का नाम दिया हुआ पढ़ सकते हैं, केरल का नाम, कर्नाटक का नाम हो गया। देखिए ये कुछ जगहों के यहाँ पर क्या हमें नाम दिए गए। और ये पढ़ना चाहते देखिए यहाँ पर कार्डेमम, मसूर, देखिए क्या फेमस है मसूर किस चीज का, तो लीव्स ऑफ सिनियोल, लाइमस्टोन, हेंस इट इज मोर एरोमेटिक। और देखिए आपको ऑप्शन जो दिए हुआ आप लोग ऑप्शन देख के चलिएगा, ठीक है। ऑप्शन को देखिए क्या दिया हुआ हमारे पास, तो देखिए दोनों ही ऑप्शन बोला गया लाइमोनल और सिन, तो यानी क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2 दोनों के दोनों ऑप्शन क्या सही है। अब इंडियन कार्डेमम ये वर्ड बस खोजना है, और ये कहां मिलेगा, ऐसा जब भी वर्ड सिंगल आता है ना जो स्टार्टिंग में जुड़ा हुआ रहता है, तो सबसे स्टार्टिंग में जाइए इंडियन कार्डेमम के बारे में, क्योंकि स्टार्टिंग से बोला गया, भारतीय के बारे में बोला गया। और ये कैसा है, देखिए 2 वैरायटी में बेसिकली पाया जाता है, लेकिन है किस कैटेगरी का हमें ये बताना है। ये नहीं कि देखिए यहां पर बोला गया, आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, कि ये पुअर इन क्वालिटी, एवरेज क्वालिटी, बेटर इन क्वालिटी या फिर नॉन ऑफ दिस। तो ये किस क्वालिटी का हमें देखिए बेसिकली पाया जाता है, ये हमें बताना है। और ये देखिए यहां पर ये पूरा क्या दिया हुआ, भारत के बारे में स्पेशली नहीं दिया हुआ, यहां पर किस प्रकार का इतिहास है क्या नहीं, ये सारी बातें यहां पर देखिए बताया गया। और इसी को पढ़ के देखिए हमारे पास क्या है कि भारत में देखिए जो कार्डेमम पाया जाता है उसका हमको बताना है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर की वहां जो खेती किस प्रकार का जो पाया जाता है वो आपको टिक करना है। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया है, आप लोग पढ़ लीजिए। कार्डेमम क्या है, देखिए सीधा हिस्ट्री दिया हुआ, कुछ बहुत सारा फलना ठिकाना बात बोला गया। भारत में देखिए 2 प्रकार से स्ट्रीम बेसिकली ग्रो होता है। एक होता है देखिए सीधा बात है जो सफिशिएंट नहीं है कि उसे ट्रेड मार्केट में किया जा सकता है, और ये नॉर्थन ईस्ट कंट्री बेसिकली ग्रोथ किया जाता है। सेकंड टाइम होता है, जो सेकंड टाइप का होता है वो साउथर्न ईस्ट में ग्रो किया जाता है। आप सोचिए जी सीधा बात है, अगर यहाँ पर प्रोडक्शन का वेरिएशन दिखा जाएगा, ठीक है, कि कुछ जगह में अलग, कुछ जगह में ये, कुछ जगह में, तो इसका बात है सीधा बात है जो प्रोडक्शन होता है हमारे पास वो एवरेज में होता है। ये नहीं कि लगातार कह सकते बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी में, अगर हाई क्वालिटी में होता तो एक ही जगह हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये आपको सवाल में सोच के लिखना है, ठीक है, कुछ कुछ सवाल में। तो ये हो जाएगा हमारे पास एवरेज इन क्वालिटी। फिर हमारे पास देखिए क्या है, गॉटमेला प्रोड्यूसेस कार्डेमम, ठीक है, ये जो गॉटमेला है, ठीक है, ये कार्डेमम प्रोड्यूस करता है, लेकिन किस क्वालिटी में हमें ये बताना है। तो इस वर्ड को जो हमारे पास है गॉटमेला, ठीक है, इसको आपको खोजना है। और देखिए जब आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पे ऊपर करिएगा आपको खुद ब खुद दिख जाएगा ये वर्ड गॉटमेला। बस देखिए ऐसा सा वर्ड जो आपको आंखों में खुद ब खुद गड़ने लगता है। देखिए यहाँ पे लिखा ड्यू टू लो क्वालिटी, तो आपको कहीं नहीं जाना है, टिक कर दीजिएगा। सीधा बात है हमारे पास लो क्वालिटी का बोला गया, ठीक है, हमारे पास बहुत ज्यादा है लेकिन हमारे पास क्या क्वालिटी पुअर है, बहुत ज्यादा उगता है लेकिन क्वालिटी पुअर, इसलिए मोर बट पुअर इन क्वालिटी। अगला सवाल है मेन हार्वेस्ट सीजन क्या है कार्डेमम का, तो कुछ नहीं करिए सीधा बात है, देखिए पैसेज में जाइए जहां पर इसका प्रोडक्शन साल है, देखिए आपको वो खोजना है। और प्रोडक्शन साल कहां पर, देखिए किस साल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है ये आपको यहां से खोज के निकालना। तो देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ अगस्त टू फरवरी, तो आपको ऑप्शन कहां मिल जाएगा, हमारे पास अवेलेबल होगा अगस्त टू फरवरी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कार्डेमम जो होता है, ठीक है, ये अपने सीधा बात है इल्डिंग एज पे, देखिए स्टेज पे कब होता है, जब प्लांटेशन के बाद कब होता है, कब नहीं, 2 साल लगता है, कितना साल लगता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो पूरा बात पूछा गया है कि ये कितना समय लगता है कितना नहीं, तो आपको बेसिकली टाइम टेबल खोजना है कितना साल लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए खुद बोल दिया गया है कि लगभग देखिए अगस्त से फरवरी का तो साल में होता है, लेकिन 2 ईयर्स आफ्टर द प्लांटेशन, लगाने के बाद 2 साल। तो यहाँ पर हमारे पास होगी कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ये हो गया देखिए बच्चों 2 ईयर्स आफ्टर प्लांटेशन। इंडिया प्रोड्यूसेस कार्डेमम, देखिए इंडिया में हम अभी जस्ट पढ़ा 2 टाइप पे पढ़ा है, एक नॉर्थ में होता है साउथ में, तो ये तो आप लोग खुद ब खुद अभी समझ के आ गया कहां से आ गया, तो 2 टाइप से यहीं से हो गया। फिर हमारे पास देखिए प्रोडक्शन ऑफ कार्डेमम जो है कर्नाटका के द्वारा कितना प्रोड्यूस किया जाता है, तो भारत में देखिए राज्य कर्नाटक, उसके अनुसार कितना प्रोडक्शन होता है ये हमें बताना है। तो कर्नाटका देखिए दिख रहा होगा आपको आंखों में, कितना प्रोडक्शन करता है 25%, तो 25% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास देखिए कि आपको किस
इस तरह करके एग्जाम में अगर आपके पास पैसेज आता है तो आपको अपना समय बचा के देखिए 8 मिनट में लगभग मैंने आपको बताया, क्योंकि देखिए मुझे आपको क्वेश्चन पढ़ना भी समझाना भी था, तो दोनों हिसाब समय लगा। अगर आप लोग खुद ब खुद ट्राई करिएगा तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि आपका कितना समय बचेगा। तो आपको सीधा बात है, प्रैक्टिस करिएगा 1-2 सवालों का, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा एग्जाम किस में आपको 1.5 घंटा में समय पैसे से कैसे समय बचा सकते हैं। नोटिस लिखने का तरीका अगर आपको जानना है कि नोटिस में देखिए किस तरह सही एग्जैक्ट तरीका लिखना है, क्या नोटिस सही कैसे लिखाता है, और क्या देखिए कितने कम टाइम में आप लोग नोटिस को लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें अगर आपको जाननी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके जरूर बताने की कोशिश करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और बहुत से वीडियो देखिए हमारे चैनल पर अपलोडेड इंग्लिश कोर्स का, तो एग्जाम के प्रिपरेशन की तैयारी कर दीजिए वीडियो के साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।